नया महीना नई कीमतों के साथ जारी हो चुका है। 1 जून 2025 से आपकी जेब पर क्या असर पड़ा है? क्या गैस सिलेंडर हुआ सस्ता या फिर एफडी का ब्याज घट गया है? क्या अब दाल चावल मिलेंगे सस्ते या फिर हवाई सफर होगा और भी सस्ता? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कौन सी चीजें सस्ती हुई है और कहां महंगाई ने फिर मारा डंक। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अपडेट सिर्फ एक न्यूज नहीं है बल्कि आपके बजट का हिसाब है। देखिए, पहला बड़ा अपडेट, 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर सस्ता हुआ। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 24 रूपए कम कर दी है। इसके बाद यहाँ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1723.50 रूपए हो गई है। हालांकि 14.2 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में यह 853 रूपए और मुंबई में 852.50 रूपए का मिल रहा है। देखिए, सामने दिखाई गई इमेज के अंदर सभी शहरों की नई कीमत, पुरानी कीमत और उनमें कितना बदलाव हुआ है, यानी कितने रुपए का वहाँ पे अंतर आया है, ये सभी डिटेल्स आपको इमेज में दी गई है। देखिए, दिल्ली की कीमत में कुल 24 रूपए का अंतर आया है, वहीं कोलकाता की कीमत में 25 रूपए और 50 पैसे का अंतर आया है, वहीं मुंबई की कीमतों में 24 रूपए 50 पैसे का अंतर आया है और चेन्नई में 25 रूपए का अंतर आया है। लगभग यहाँ पे 24 से 25 रूपए तक अंतर आया है सभी शहर के अंदर। दोस्तों, जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं ना, वो ज्यादातर रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। महंगाई के इस दौर में जहाँ सब्जी, तेल और किराया बढ़ रहा है, वहाँ सिलेंडर का सस्ता होना एक छोटा लेकिन पॉजिटिव संकेत है। ये भारत के इस मानचित्र में कुछ प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें भी बताई गई है। देखिए, दिल्ली में जो एलपीजी गैस सिलेंडर का प्राइस है वो 853 रूपए हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। किसी भी स्टेट के प्राइस जो है गैस सिलेंडर के वो चेंज नहीं हुए हैं, यानी कि पिछले महीने मई के महीने में जो प्राइस यहाँ पे चेंज किए गए थे वही जून में भी आगे पास ऑन हो रहे हैं। जैसे जयपुर में भी 856 रूपए का सिलेंडर मिलेगा, रायपुर में भी 924 का, पटना में भी 951 का, मुंबई में भी 852 रूपए का, भोपाल में भी 858 रूपए का। इसी प्रकार सभी स्टेट के जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं स्थिर ही रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट बड़ा अपडेट, हवाई सफर करने वालों को बड़ा फायदा हो सकता है। अब एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में कटौती की गई है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतों में कटौती की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में एटीएफ की कीमत 2414.25 रूपए तक कम होकर यानी कि 83,072.55 रूपए प्रति किलो लीटर हो गई है। कीमतों में इस कटौती से हवाई सफर सस्ता हो सकता है। देखिए, सामने दिखाई गई फोटो के अंदर आपको सभी शहर के एटीएफ दाम, पहले के, अब के और कितने रुपए वो सस्ते हुए हैं, उन सभी की डिटेल सामने दी गई है। इनमें से मुंबई में तो सबसे ज्यादा जो है जेट फ्यूल सस्ता हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। दरअसल जो कीमतें पिछले महीने तय की गई थी, उन्हीं कीमतों पे इस बार भी पेट्रोल डीजल जो है बेचा जाएगा। देश की कुछ प्रमुख शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम आप सामने देख सकते हैं। देखिए, सभी शहरों के पेट्रोल और डीजल के प्रति लीटर के हिसाब से प्राइस इसमें दिए गए हैं। आप तसल्ली से वीडियो को पॉज करके इन सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। चलिए देखिए अगला बड़ा अपडेट, एफडी की ब्याज दरों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। दरअसल सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 जून 2025 से अपने एफडी पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। सामान्य नागरिकों को अब एफडी पर 4% से लेकर 8.4% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको एफडी पर 4.40% से 8.80% तक का ब्याज मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, एसबीआई हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में कटौती की गई है। दरअसल हर घर लखपति एक खास रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके 1 लाख या उससे ज्यादा की रकम का इंतजाम कर सकते हैं। इसमें आप 10 साल तक हर महीने 610 रूपए जमा करने पर आपको 1 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। तो अपडेट आ रहा है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है यानी कि जो एसबीआई है, उसने हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की है और इसमें आप सामान्य नागरिकों को अधिकतम यानी कि 6.55% और जो वरिष्ठ नागरिक है यानी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको अधिकतम 7% का सालाना ब्याज मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला अहम अपडेट देखिए, बैंकों से मिलने वाला कर्ज अब और भी सस्ता हो सकता है। आने वाले दिनों में लोन लेना सस्ता हो सकता है। इस महीने 4 से 6 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होने जा रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बार भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकती है। दरअसल इससे पहले हुई 2 बैठक में 0.50% की कटौती हो चुकी है। इससे रेपो रेट गिरकर 6% पर आ गई है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 तो आरबीआई के खुद के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दरअसल देखिए, ब्याज दर घटने से ईएमआई और लोन पर भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। आप सामने दी गई इमेज में इसका प्रभाव भी देख सकते हैं। तो चलिए अब अगले अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जून 2025 की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में कुछ नोटेबल उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आइए जानते हैं कि इस महीने की शुरुआत में सोना चांदी महंगे हुए हैं या फिर वे सस्ते हुए हैं। दरअसल सोने की कीमतों में कुछ वृद्धि देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना जो सबसे शुद्ध माना जाता है, उसकी कीमतें बढ़कर 97,838 प्रति 10 ग्राम तक पहुँच गई है। यह दर एमसीएक्स पर 3 जून 2025 को दर्ज की गई थी। वहीं देखिए 22 कैरेट सोना
जो आभूषणों में सबसे अधिक उपयोग होता है, उसकी कीमतें भी बढ़ी है और यह 79,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास रही है। इस वृद्धि के पीछे मुख्य कारण भी देखे गए हैं, जैसे कि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव की वजह से भी इसमें वृद्धि हुई है। वहीं अमेरिकी डॉलर में भी अस्थिरता के कारण भी इसकी वृद्धि हुई है और साथ ही निवेशकों की सुरक्षित निवेश की और बढ़ती रुचि भी इसमें बढ़ोतरी करती जा रही है। तो वहीं देखिए दोस्तों, चांदी की कीमतों में भी उछाल आया है। दरअसल चांदी की कीमतें जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ी है, यानी कि 3 जून 2025 को चांदी की कीमत 1,01,00,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। यह वृद्धि भी वैश्विक मांग में वृद्धि और बाजार में अस्थिरता के कारण हुई है। दोस्तों, अगर आप सोना चांदी के अंदर निवेश करते हैं तो निवेशकों के लिए भी कुछ संकेत दिए गए हैं। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह वृद्धि अस्थायी हो सकती है और बाजार की स्थिति के अनुसार आगे और परिवर्तन संभव है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और सोच समझकर ही इसमें निवेश करें। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी रसोई से जुड़ी सबसे जरूरी चीजों के बारे में। दरअसल दाल और चावल के भाव पर जून 2025 में राहत की खबर आ रही है। चावल की औसत कीमत जो है 31.48 रुपए प्रति किलो रही। दरअसल उत्तर प्रदेश में चावल 24 रुपए किलो तो दिल्ली में 46 रुपए किलो में मिल रहा है। कुछ राज्यों में ये 60 रुपए किलो तक भी पहुंच गया है। अब बात करें दाल की, तो सरकार की भारत दाल स्कीम के तहत चना दाल सिर्फ 60 रुपए किलो में उपलब्ध है और 30 किलो के पैक में ये 55 रुपए किलो तक सस्ती मिल रही है। खुशखबरी ये है कि दालों की कीमत में अप्रैल से अब तक 5% तक की गिरावट आई है। सरकारी दुकानें जैसे कि NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार में ये सस्ते दामों पर मिल रही है। तो कुल मिलाकर महंगाई पर कुछ हद तक तो ब्रेक लगा है और आपकी थाली थोड़ा सुकून दे सकती है। वही देखिए दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो ट्रेन यात्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट में रियायतें दोबारा से शुरू कर दी है। अब 60 साल से ऊपर के पुरुषों को 40% की छूट दी जाएगी और 58 साल से ऊपर की महिलाओं को भी 50% की यहाँ पे छूट मिलेगी। बस आपको करना क्या है, जब भी आप टिकट बुक करेंगे उस समय आपको सीनियर सिटीजन कंसेशन का विकल्प चुन लेना है। वहीं इसके अलावा सामान्य टिकट किरायों में कोई बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, यानी कि फिलहाल आपकी जेब पर कोई एक्स्ट्रा भार तो नहीं पड़ेगा। और हाँ, बच्चों के टिकट नियमों में भी बदलाव हुआ है। दरअसल 5 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट की जरूरत नहीं है और 5 से 12 साल के बच्चों को आधा किराया और सीट मिलेगी। तो अगर आप ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो ये अपडेट जरूर काम आएगा। चलिए अगले अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जून 2025 में आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले बिजली और पानी के बिल में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। दरअसल पहला जो बदलाव हुआ है वो बिजली महंगी हुई है। देखिए, दिल्ली में जो बिजली के बिल है ना वो 7% से लेकर 10% तक बढ़ गए हैं। इनके पीछे का जो कारण है वो बताया जा रहा है कि बिजली कंपनियों ने ईंधन की लागत बढ़ने के चलते पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट वसूलनी शुरू कर दी है। लेकिन वही देखिए, पानी के बिल में आई बड़ी राहत है। दिल्ली सरकार ने पुराने और बढ़े हुए पानी के बिलों पर 90% तक की माफी योजना लागू की है, यानी अब फूले हुए बिलों का डर थोड़ा कम हुआ है। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि क्रेडिट कार्ड से बिजली या पानी का बिल भरने पर अतिरिक्त चार्ज लग सकता है। ये कैशबैक ऑफर भी बदल सकते हैं, तो अब हर पेमेंट सोच समझ कर करें। दोस्तों, एक तरफ तो बिजली महंगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पानी भी सस्ता हुआ है। जून 2025 ने जेब पर एक संतुलित हमला किया है। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दरअसल जो अगला अपडेट है ना वो सिम कार्ड रिचार्ज के ऊपर आया है। देखिए, जून 2025 में मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लानों में कुछ नए बदलाव किए हैं। देखिए, जियो ने मचाया धमाल। दरअसल 600 रुपए में पूरे साल अनलिमिटेड 5G डेटा, वो भी बिना किसी डेली लिमिट के। साथ ही 100 रुपए, 200 रुपए और 350 रुपए से भी सस्ते डेटा प्लान लॉन्च किए हैं। वही देखिए, एयरटेल ने भी नहीं छोड़ी कोई कसर। दरअसल 280 रुपए में 25 से ज्यादा OTT एप्स का एक्सेस उन्होंने दिया है और 380 वाला प्लान दे रहा है अनलिमिटेड 5G और रोज 2 GB डेटा। वही वोडाफोन आइडिया का भी दमदार ऑफर सामने आया है। दरअसल 300 रुपए में अनलिमिटेड 5G प्लान मुंबई में लॉन्च हुआ है और वही 980 रुपए में 84 दिन की वैलिडिटी, डबल डेटा और नाइट अनलिमिटेड का फायदा मिल रहा है। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2025 के अंत तक टैरिफ में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, तो स्मार्ट बनो और सही प्लान चुनो। और चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दरअसल अगला जो अपडेट है ना वो क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए सामने आया है। देखिए, HDFC बैंक ने अब टाटा न्यू कार्ड से लाउंज एक्सेस सीधे नहीं मिलेगा। पहले 50,000 की तिमाही खर्च सीमा पूरी करो, फिर मिलेगा वाउचर। 1 जुलाई से रेंट पेमेंट, गेमिंग, वॉलेट लोडिंग और एक्स्ट्रा चार्ज और रिवॉर्ड लिमिट भी तय कर दी गई है। वही देखिए, एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड से मिंत्रा पर ज्यादा कैशबैक मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा खत्म कर दी गई है। रिवॉर्ड कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने की कैटेगरी भी बदल दी गई है। वही देखिए, कोटक बैंक ने भी 1 जून से फ्यूल, बीमा और यूटिलिटी बिल पर रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट तय कर दी गई है और 15,000 से ज्यादा फ्यूल खर्च करने पर 1% का एक्स्ट्रा चार्ज भी अब लगेगा। देखिए, सावधान रहे, चुपचाप चार्ज बढ़ रहे हैं तो कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। तो चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो जून 2025 की अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल मर्सिडीज बेंज ने अपनी लग्जरी मॉडल की कीमतें 90,000 से लेकर 12 लाख रुपए तक बढ़ा दी है और सुनिए, 1 सितंबर से फिर 1.5% की और बढ़ोतरी होने वाली है। वही देखिए, ऑडी इंडिया ने भी
भी पीछे नहीं हटते हुए 1 जून से अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी करती है। कारण वही बढ़ती इनपुट कॉस्ट और डॉलर रेट। तो चलिए अब बात करते हैं बाइक्स के बारे में। दरअसल बाइक्स की बात करें तो कुछ कंपनियों ने फिलहाल कीमतें स्थिर रखी है, लेकिन फ्यूल और मेटल की बढ़ती कीमतों के कारण अगले कुछ महीनों में रेट बढ़ सकते हैं। तो अगर आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो या तो अभी ले लीजिए और या तो बजट थोड़ा बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों ये था जून 2025 का खर्चा पानी का पूरा हिसाब। कहाँ जेब ढीली हुई और कहाँ थोड़ी राहत मिली। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया? गैस सिलेंडर, सोना चांदी या ट्रेन का किराया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही शॉर्ट, सीरियस और स्मार्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज स्टूडियो को, बेल आइकन भी जरूर दबाइए और बनिए इंडिया के सबसे जागरूक दर्शक। धन्यवाद।